दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। तो आइए हम काफ़ी कम समय लेंगे दोस्तों इस वीडियो को करने में और आपको टोटल डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। जैसा कि आप दोस्तों अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस समय आप पहुंच चुके हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आप लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में एक न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड पॉलिटेक्निक हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 15/05/2023। ठीक है, यानी कि आप लोगों की 15 मई तक आप लोगों की डेट बढ़ा दी गई है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन करने की। ठीक है, अब इससे क्या आपका फर्क पड़ेगा दोस्तों, इससे फर्क क्या पड़ेगा आपके ऑनलाइन पेपर पे, क्योंकि यूपी में आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है और आपका फॉर्म के निकलने के साथ साथ डिटेल जो इंफॉर्मेशन निकला था उसमें आपका ये बताया गया था कि हम 5 जून को पेपर ले लेंगे एट एनी रेट। ठीक है, और 4 या 3 को आपको ये बताया गया था कि लेटरल वगैरह वालों का पेपर हो जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ये इन लोगों का, किनका, तो ये जितने सारे लोग हैं आपके ग्रुप ए वाले। तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए दोस्तों, जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट एक्सटेंड की गई है इसका मतलब है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आप लोगों का सर्वर स्लो करने के कारण आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म तो भर गया लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब पेमेंट नहीं हो रहा था या फिर कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, कई लोगों के पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही थी आपके वेबसाइट पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल करते समय, है ना। बहुत सारे प्रकार के आपके पास दोस्तों प्रॉब्लम निकल के आ रहे थे। अब थोड़ा सा डेट आपका बढ़ गया है आगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि सबसे अच्छी बात आपके पास ये निकल के आएगी कि आपके पास जो है फॉर्म भरने के लिए टाइम मिल जाएगा। और जब आपका 15/5/2023 तक फॉर्म भरने को टाइम मिलेगा तो इसके बीच में अगर आपने कोई भी गड़बड़ी कर दी है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने में, जैसे कि कई सारे लोग हैं जो कि ये गड़बड़ कर दिए हैं कि उनका पिताजी का नाम में मिस्टेक है, माताजी के नाम में मिस्टेक है, कई लोग आधार कार्ड में अपना अलग इंफॉर्मेशन, क्लास 10th के मार्कशीट में अलग इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दिए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है दोस्तों, इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं वो किस आधार पे होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इस आधार पे होता है कि जो आपका क्लास 10th के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे, जैसे आय, जाति, निवास, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड इत्यादि आपके पास जितना डॉक्यूमेंट होता है उसका डॉक्यूमेंट पे जो दोस्तों डिटेल लिखा रहता है, अगर आपके क्लास 10th के मार्कशीट वगैरह पे सब कुछ मैच करता है तो डॉक्यूमेंट वहां से वेरीफाई होता है। और अगर वहां से दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता, अगर वहां से वो रिजेक्ट कर देते हैं तो वो नॉट वेरीफाई लिखता है और उसके बाद आप सरकारी कॉलेज में चाहे कितना भी ज्यादा नंबर लाए हों आपका एडमिशन रुक जाता है। तो एडमिशन रुका क्यों, एडमिशन दोस्तों इसलिए रुका क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई। लेकिन इसके एडिटिंग के लिए एक बार समय मिलेगा 15 के बाद, 15 मई के बाद एक बार आप लोग के लिए वेबसाइट का सर्वर खुलेगा और जितने लोगों ने गलती की है, जिनका एक बार सेव हो गया है, जो टेंशन ले रहे हैं कि उनका नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका होगा, टेंशन की बात नहीं है, बट उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाइएगा तो वो आपका टेम्पोररी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे भी आप लोगों का वो क्या करते हैं दोस्तों, टेम्पोररी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं और टेम्पोररी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोग का वो ज्वाइन कर लेते हैं आपको। ठीक है, एडमिशन कर लेते हैं आपको, क्योंकि वो उनका पैसा का सवाल होता है। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता। मैं पिछली बार खुद काउंसलिंग कर रहा था, जो बच्चे 200 नंबर लाए थे, 180 वगैरह 190 वगैरह इतने नंबर लाए थे और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं भी कितना बात करता रह गया दोस्तों, कोई सवाल नहीं सुनेगा आपका सरकारी कॉलेज में, है ना। कहां तक कोई अप्रोच लगा सकता है, जहां तक मैं पढ़ा हूं वहां तक दोस्तों आपका अप्रोच लगा सकता है, जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ा हूं, लेकिन जहां मैं नहीं पढ़ा हूं वहां पे आपका कोई भी दोस्तों नहीं सुनेगा। भैया अगर आपके आय में गड़बड़ी है, जाति में गड़बड़ी है, तो ये गलती आपकी है कि आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया। 3 साल से ज्यादा पुराना आपका आय, जाति, निवास इसमें से कोई दोस्तों होना ही नहीं चाहिए। इससे पहले अगर आपका पुराना होता है तो वो लोग भगा देंगे, वो लोग इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको छात्रवृत्ति भी देना है, ये आपके लिए सही है।
उनको स्कॉलरशिप देना है और आपको स्कॉलरशिप का फायदा दोस्तों लेना है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 10,000 कुछ रुपए आपकी जो लगते हैं वो 10,000 कुछ रुपए आपके 13,000 रुपए बन के साल के एंड में आ जाते हैं। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो किस आधार पे वो आपको पैसे देंगे, आप खुद समझ जाइए, है ना। किस आधार पे दोस्तों वो आपको पैसे देंगे, वो नहीं दे पाएंगे ना आपको पैसे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए और जो मैं डिटेल बता रहा हूं उसको आपको ढंग से समझना है ना। और आपका जो पेपर है जो आप कह रहे हैं कि 5 जून से ज्यादा आगे टल सकता है, जो काफी तरीके की बातें जो आपकी निकल के आ रही हैं, ये सर्वथा गलत है। ये 15 मई तक किए हैं, क्यों ना 20 मई तक कर दें, उससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो पेपर 5 जून को होना है सुनिश्चित है तो आपका वो पेपर उसी दिन होगा, अगर इससे पहले कोई अन्य सूचना या फिर कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी नहीं आ जाती है तब तक पेपर आपका होगा, श्योर है 100% आपका होगा आपका 5 जून को, है ना। तो बहुत ही कम समय है दोस्तों आपके पास तैयारी के, तो कहीं भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके अलावा आपके पास दोस्तों अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिनकी तैयारी ऑलरेडी बेहतर हो चुकी है, उनको ऐसा लगता है कि 400 में से मैं 300 प्लस तो किसी भी स्थिति में लाऊंगा, वो डेली यूट्यूब क्लास को ज्वाइन करें। मैथ की भी यूट्यूब क्लास चलती है आपकी डेली, साइंस की भी चलती है, और अपना आजमा लें कि उनका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास बेस्ट तकनीक होगी। और जब आपका पोर्टल खुलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपका पोर्टल खुलेगा तो मैं सबसे पहले आपको पोर्टल पे आके बता दूंगा, चाहे भले उस दिन क्लास चले या ना चले, 2 नंबर कम ला दीजिए वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको पोर्टल पे आके जरूर बता दूंगा कि आपको एडिटिंग कहां से करवानी है। सुधार कैसे होगा, जहां से आपने फॉर्म भरा होगा वही लोग आपका सुधार करेंगे, ठीक है ना। फॉर्म मान लीजिए साइबर कैफे से भरा होगा तो उसका पूरा आपने एक प्रिंट आउट लिया होगा, पूरा एक प्रिंट आउट आपने लिया होगा, और उस प्रिंट आउट के माध्यम से आप क्या करेंगे दोस्तों, उस प्रिंट आउट के माध्यम से आप अपनी बेहतरीन तरीके से फिर जाएंगे उनके पास, बोलेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड ये है, ओपन करेंगे, वो आपका सही हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह गलत हो जाता है तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू का बात नहीं है। मोबाइल नंबर गलत भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, बस उसको इसलिए यूज किया जाता है या फिर रखा जाता है कि कोई मेल वगैरह आता है ना, जैसे कि एग्जाम कब होगा उसका मेल आ जाएगा आपके पे, है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मेल आईडी गलत भी हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ईमेल आईडी गलत होने से कुछ प्रभाव थोड़ी पड़ेगा आपका, यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी पड़ेगी, मैं दे दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन कि एडमिट कार्ड आ गया, जाइए रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लगा करके आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है उसको आपको करते रहना है ना, उसको सॉल्यूशन करना है। ऐसा प्रॉब्लम जो कि हमारे एंड पे सही नहीं हो सकता है, उस प्रॉब्लम को आपको तो है आप ही को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। और वीडियो को लगातार देखते रहिए, प्लेलिस्ट में आपका साइंस और मैथमेटिक्स की सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि उन चीजों को देख करके और आप आराम से क्या करेंगे दोस्तों, सेशंस को एंजॉय करेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप लोगों की सारी चीजें निकल के आएंगी, अगला हमारा क्या प्लान होने वाला है, एवरीथिंग आपसे डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।